एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 10 दैट इज इकोलॉजी, और इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं जो कि है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 11 है और आज मैं इस चैप्टर का टॉपिक लेकर आई हूं कि इकोलॉजी क्या होता है। राइट, इकोलॉजी जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स ऑफ इकोलॉजी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। राइट, कि भाई हम बात करें ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है, बायोम क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, नीचे क्या होता है, ये सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। राइट बेटा, तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे पहले अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। कैसे लगाना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल ऑफ इकोलॉजी। राइट, तो पहले जानते हैं इकोलॉजी। तो बार बार आपने शब्द सुना है, मैंने ही आपको इतनी बार बोला है मॉर्फोलॉजी। राइट, बोला मॉर्फोलॉजी। जब मैं मॉर्फोलॉजी आपको पढ़ा रही थी तो मैंने मॉर्फोलॉजी में या बायोलॉजी, है ना, तो यहां पर बायोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी, राइट, ये शब्द आपने कुछ पढ़े हैं। और मैंने बताया आपको लॉजी का मतलब होता है बेटा स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अब बायोलॉजी का मतलब क्या है? यहां पर लिविंग एंटिटीज की हम स्टडी कर रहे हैं। राइट, मॉर्फोलॉजी का मतलब है यहां पर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं। राइट, तो इसे हमने मॉर्फोलॉजी कह दिया। इकोलॉजी क्या होता है बेटा? यहां पर हम क्या किसके साथ डील करते हैं? इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एबायोटिक फैक्टर्स। राइट, तो यहां पर लॉजी का मतलब तो हमें पता है स्टडी करना। किसके बीच में स्टडी? ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन के बीच में स्टडी करना, मतलब लिविंग और लिविंग के बीच में, दो लिविंग एंटिटीज के बीच की स्टडी को हम इकोलॉजी कहेंगे। या लिविंग एंटिटी और एबायोटिक फैक्टर या फिजिकल जो है, राइट, जैसे कि हम बात करें एनवायरमेंट, इसके बीच की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। राइट बेटा, तो यहां पर लिविंग की स्टडी को हमने क्या कहा? बायोस वर्ड का मतलब होता है लिविंग। राइट, तो लिविंग की स्टडी को हमने क्या बोला? जल्दी बताइए। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी, है ना। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को मॉर्फोलॉजी। वहीं पर इकोलॉजी का मतलब क्या है? इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म। राइट, तो यहां लिखा होगा, देखिए कहीं, हाँ, डील्स विद द interaction among organism and between the organism. right, organism and between the organism, और किसके बीच में हम बोल सकते हैं? और हम बोलेंगे organism and between abiotic factor and between environment या एबायोटिक फैक्टर। राइट, मतलब हम क्या बोल रहे हैं? एबायोटिक फैक्टर।
तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इकोलॉजी। अब किसी को कोई डाउट है, जैसे कि यहाँ पर इकोलॉजी का मतलब क्या है, मेरे और यहाँ के एयर के बीच में, टेम्परेचर के बीच में स्टडी करना इकोलॉजी कहला जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म एंड एबायोटिक फैक्टर मतलब एनवायरनमेंट की स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं, राइट बेटा। तो जल्दी से बिना किसी देरी के आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी बताइए क्या कहा है, ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ इंटरेक्शन अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट, राइट। किसके बीच में, फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है इसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी, राइट बेटा। जल्दी बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात आती है यहाँ पर एंटिटी की, लिविंग एंटिटी की, जिसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिज्म, राइट। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम किसकी, ऑर्गेनिज्म की, पॉपुलेशन की, कम्युनिटी की, जो कि मैंने आपको चैप्टर ओवरव्यू वाले पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ, राइट। ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैं क्या हूँ, एक ऑर्गेनिज्म हूँ, राइट। मैं ह्यूमन हूँ, ह्यूमन एक ऑर्गेनिज्म है, और भी मेरे आजू बाजू में ह्यूमंस होंगे जो कि सेम स्पीसीज के, होमो सेपियंस ही है। तो यहाँ पर अकेली मैं एक ऑर्गेनिज्म, मेरे जैसी और स्पीसीज, मेरी ही स्पीसीज जो कि होमो सेपियंस है, और ज्यादा ऑर्गेनिज्म मिलकर पॉपुलेशन बनाएंगे। अलग अलग स्पीसीज जो है मिलकर कम्युनिटी बनाएगी। कम्युनिटी जो है कहाँ पर, एबायोटिक फैक्टर के साथ जुड़ेगी तो इकोसिस्टम बनाएगी, राइट। इकोसिस्टम, एक से ज्यादा इकोसिस्टम जो होंगे वो बायोम बनाएंगे। अब नीचे की बात आती, तो नीचे क्या होता है बेटा, जहां पर वो रह रहे हैं, राइट। ऑर्गेनिज्म जहां पर रह रहे हैं, जहां वो खा रहे हैं, जिस एरिया को वो क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं रहने के लिए, और वहां पर रिप्रोड्यूस करते हैं, उसे हम निचे कहते हैं, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, बायोस्फीयर की। तो एक से ज्यादा इकोसिस्टम जहां पर प्रेजेंट है, बायोम जहां प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहेंगे, जल्दी बताइए, बायोस्फीयर, राइट। जैसे कि लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, ये मिलकर किसको बनाते हैं, बायोस्फीयर को, राइट। तो ये सब चीजें हम एक एक करके पढ़ने वाले। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है बेटा, ये लिविंग कंपोनेंट है। ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो मैं इस एनवायरनमेंट का लिविंग कंपोनेंट हूं, है ना। क्यों हूं लिविंग कंपोनेंट, क्योंकि मेरे अंदर सेल है, मेरे अंदर क्या है, सेल। मेरे बॉडी की जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, और सेल क्या है, एक लिविंग कंपोनेंट है, राइट बेटा। इसीलिए मैं इस एनवायरनमेंट का क्या हो गई, एक लिविंग कंपोनेंट हो गई। एट इंडिविजुअल लेवल, किस पे, हम इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं। मैं एक इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं ना, राइट। मैं दूसरे से कंपेयर नहीं कर रही हूं, मैं खुद अकेली एक लिविंग इंडिविजुअल हूं, मेरी अकेली आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पे हम लिविंग कंपोनेंट को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म। इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्म लेवल इज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, राइट। तो यहाँ पर इकोलॉजी जो हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं, राइट, इस पे ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे अगर हम बात करें तो इसे हम क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, विच रिवील्स, ये क्या बताती है आपको, राइट, विच रिवील्स हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट। ये जो ऑर्गेनिज्मिक लेवल है, राइट, इसकी स्टडी जो कि फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है, ये क्या बताती है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है उन्होंने इस एनवायरनमेंट में कैसे अडॉप्ट किया है, राइट। मेरे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी स्टडी की, मेरे 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है, राइट, एक नाक है, ये तो कैरेक्टर्स, मतलब हमारा ये क्या हो गया, ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया, है ना। मैं कैसी जगह पर रहती हूँ, कैसी जगह पे, मतलब मेरा हैबिटेट क्या है, क्या मैं पानी में रहती हूँ, क्या मैं लैंड पे रहती हूँ, ये मैं क्या खाती हूँ, ये सब की स्टडी जो है एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी, वो ये बताती है कि एनवायरनमेंट में इसने अपने आप को कैसे अडॉप्ट किया, राइट। जैसे कि मैं फ्रॉग की बात करूँ, मैं फिश की बात करूँ, तो ये हम देख रहे हैं कि इन्होंने एनवायरनमेंट में अपने आप को कैसे अडॉप्ट किया।
ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, द ऑर्गेनिज्म इज द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल हिरार्की, राइट। तो अभी मैंने बोला था कि हम इकोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, तो इकोलॉजी का जो स्मॉलेस्ट लेवल है जिस पर हम स्टडी कर सकते हैं वो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म। हम हिरार्की पढ़ते हैं, राइट। अगर मैं हिरार्की पढ़ रही हूं तो हिरार्की में सबसे स्मॉलेस्ट लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, राइट। कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम आ गया, बायोम आ गया, बायोस्फीयर आ गया, राइट। तो ये एक हायरार्की है किसकी, बताइए, इकोलॉजी की, राइट। क्लियर है। चलिए, तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। यहां तक मेरे बच्चों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, अब पॉपुलेशन क्या होता है, तो देखिए, सेम स्पीसीज मिलकर क्या बनाती है, पॉपुलेशन। अभी तो मैं एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात कर रही थी, मैं एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हूं। अगर यहाँ पर एक मछली है वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर कोई दूसरा इंसान है वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर एक मकड़ी है वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है। अगर मैं एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रही हूं तो उसे हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए। इंडिविजुअल लेवल पे, ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर हम स्टडी कर रहे हैं इकोलॉजी की, राइट, जो कि स्मॉलेस्ट इकोलॉजिकल हायरार्की है। उसके बाद आते हैं हम पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन वर्ड का मतलब ही क्या होता है, पॉपुलेशन वर्ड का मतलब होता है कि सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म या लिविंग जो हम एंटिटीज की बात कर रहे हैं उनका क्या है, बताइए। उनकी जो मैं बताऊं अमाउंट जो है ना, उनका एक बात नंबर जो है वो क्या है, पॉपुलेशन है। जैसे कि मैं बात करूं, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, होमोसेपियन हूं, जो कि मेरी स्पीसीज है सेपियन, राइट। तो सेपियन स्पीसीज के यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो एक पॉपुलेशन कहलाएगी, राइट। जैसे कि हम इंडिया में बात करें तो हम बोलते हैं इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, तो इंडिया की पॉपुलेशन में हम किसको देखते हैं, ह्यूमंस को देखते हैं। किसको देखते हैं, ह्यूमंस को देखते हैं कि भाई इंडिया में ह्यूमंस की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, राइट। तो 140 करोड़ क्या है, ह्यूमन की पॉपुलेशन है सिर्फ। इसमें मच्छर, ठीक है, मेंढक, मछली नहीं है, इसमें एक ही स्पीसीज है जो कि होमोसेपियंस है, राइट। इसमें दूसरी स्पीसीज नहीं होगी, इसमें निएंडरथल नहीं होगी, इसमें क्रो-मैग्नन नहीं होंगे, इसमें हिवेलिस नहीं होंगे, इसमें ड्रायोथेरिकस नहीं होंगे, राइट। इसमें सेपियंस ही होंगे सिर्फ। तो सेपियंस जो है इंडिया की मैंने बात करी, मैंने अपना एक वो ले लिया, राइट, एक एरिया ले लिया। तो इस एरिया में वर्ल्ड वाइड की बात नहीं कर रही, मैं एक एरिया की बात कर रही हूँ। इस एरिया में ह्यूमन की पॉपुलेशन कितनी है, 140 करोड़। तो पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया, समझ में आ गया। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, जैसे कि मैंने बोला ये एक जियोग्राफिकल एरिया है, राइट। इस जियोग्राफिकल एरिया में मेरे साथ 3 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, और वो सेपियंस है, स्पीसीज हमारी सेपियंस है। तो यहाँ की पॉपुलेशन कितनी हो गई, सम ऑफ टोटल 3 लोग बैठे हैं, तो इस 3 लोग की पॉपुलेशन बन गई यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन का मतलब डिफाइंड इज द सम ऑफ टोटल ऑल इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज ऑफ आ मतलब एक ही स्पीसीज की बात कर रहे हैं, एक स्पीसीज के सारे इंडिविजुअल एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में जो है उन्हें हम पॉपुलेशन कहेंगे, राइट। अब बात आती भाई, ये आपने स्पीसीज शब्द तो लेकर आ गए, बट स्पीसीज का मतलब क्या होता है, राइट। चलिए, तो द स्पीसीज आर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। स्पीसीज क्या होता है, इंडिविजुअल का ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग, है ना। तो यहाँ स्पीसीज का मतलब है इंडिविजुअल का ग्रुप ऑफ वन और मोर पॉपुलेशंस which resembles each other and can interbreed among themselves। तो भाई स्पीसीज का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, और ये इंडिविजुअल कैसे होंगे, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। इंटरब्रीड का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर पॉपुलेशन हो गया, है ना, इनका क्या होना चाहिए, इनका बेबी जो है वो फर्टाइल होना चाहिए, राइट। वो कैसा होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए, तभी एक स्पीसीज कहलाती है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट है बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक वर्ड आ गया। बायोटिक का मतलब क्या है, यहाँ बायो मतलब लिविंग, तो लिविंग कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो देखिए, द असेंबलेज ऑफ ऑल द पॉपुलेशन। कम्युनिटी में क्या आ गई, ऑल द पॉपुलेशंस
ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। मैंने बोला था बहुत सारी स्पीसीज जो है वो मिलकर क्या बनाती है बेटा, बहुत सारी स्पीसीज मिलकर कम्युनिटी बनाती है। मैंने क्या बोला, एक इंडिविजुअल, ऐसे और ज्यादा इंडिविजुअल का ग्रुप, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है उसमें क्या होती है, एक स्पीसीज होती है। स्पीसीज क्या होती है, जो आपस में इंटरब्रीड कर पाए और उनका जो बच्चा है वो फर्टाइल होना चाहिए। कम्युनिटी क्या है, एक से ज्यादा स्पीसीज एक साथ है, वो कम्युनिटी हो गई। राइट, क्लियर है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ आपकी कॉलोनी का। किसका, कॉलोनी का। तो आपकी कॉलोनीज में आप बोलते हैं ना कि बहुत सारी कम्युनिटीज रहती है, डिफरेंट कम्युनिटीज रहती है, वो भी छोड़ दो। मैं तो बोल रही हूँ आपकी कॉलोनी में अलग अलग स्पीसीज रह रही है, जैसे डॉग, राइट, कैट, ओके, ह्यूमंस, आपकी चिड़िया भी है आपके आजू बाजू में गार्डन में, राइट। तो यहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज आपको दिख रही है, राइट, आपको डिफरेंट स्पीसीज दिख रही है। जैसे कि पैरट एक स्पीसीज हो गई, राइट, तो पैरट की एक स्पीसीज हमने लेके चले गई। फैलिस, कैनिस, ये स्पीसीज है। तो ये स्पीसीज जो है एक जगह पर, एक एरिया पर रह रही है, इसे हमने क्या बोल दिया, कम्युनिटी। अब कम्युनिटी जो है क्या बोल रहे हैं कि द असेंबलेज ऑफ ऑल द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो यहाँ पर असेंबलेज मतलब सबका क्या है बताइए, यहाँ पर हमने ग्रुप बना लिया डिफरेंट स्पीसीज का, राइट। प्रेजेंट इन एन एरिया, कहां पर प्रेजेंट है, एरिया पर, दैट इंटरेक्ट अमॉन्ग देमसेल्फ, जो कि एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, बायोटिक कम्युनिटी। अब ये बायोटिक कम्युनिटी जो है ये डिफरेंट टाइप की हो सकती है। 3 टाइप की बायोटिक कम्युनिटी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। प्लांट कम्युनिटी, जैसे कि मैं बात करूं, एक एरिया है, या हम छोड़ो हमारी कॉलोनी के बाहर जो गार्डन है जहां पर आप खेलते हो, उसमें डिफरेंट प्लांट की स्पीसीज है, राइट। तो उस एरिया में डिफरेंट प्लांट स्पीसीज है, तो वो क्या होगी, प्लांट कम्युनिटी हो गई। अब आपकी कॉलोनी में क्या है, डिफरेंट स्पीसीज है एनिमल की, तो वो एनिमल कम्युनिटी हो गई। माइक्रोबियल कम्युनिटी का मतलब क्या है, माइक्रो मतलब बहुत छोटे, राइट, जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, राइट। तो ये काफी ज्यादा छोटे हैं, राइट, बहुत ज्यादा छोटे हैं, ये आपको नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो इनकी भी तो कम्युनिटी होगी, राइट। आप खेल कर आ रहे गार्डन में से, वहां फंगी थी, वहां बैक्टीरिया थे, तो वहां पर फंगी बैक्टीरिया जो है या डिफरेंट स्पीसीज जो है वहां पर, उनकी कम्युनिटी मिल गई। तो डिफरेंट माइक्रोबियल कम्युनिटी आपको वहां मिल गई। तो यहां पर हमने पढ़ ली 3 बायोटिक कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी एंड माइक्रोबियल कम्युनिटी, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़े बेटा, चलिए। अब देखिए, इकोसिस्टम, मैंने क्या बोला था, सम ऑफ टोटल ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक, राइट। तो यहां पर हमने क्या बोला, इकोसिस्टम का मतलब क्या है, टोटल ऑफ द बायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, एंड एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग components of a particular geographical area being integrated through exchange of energy and recycling of nutrients are collectively called ecosystem। तो देखिए बेटा, इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक। सम टोटल ऑफ बायोटिक और एबायोटिक का मतलब समझ नहीं आया। आप लिविंग है, राइट, आप लिविंग है, डॉग लिविंग है, कैट लिविंग है, बर्ड लिविंग है, तो ये लिविंग हो गए सारे के सारे। अब मैम एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। नॉन लिविंग क्या हो गया, वाटर, राइट, सैंड, स्टोन, राइट, यहां पर हम सन की बात कर लें, एयर बात कर लें, टेम्परेचर बात कर लें, तो ये एबायोटिक हो गए, राइट। तो उनका और हमारा इंटीग्रेशन, ये क्या कहलाएगा, जल्दी बताइए। यहां पर कहलाएगा इकोसिस्टम। और इस इकोसिस्टम में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है, न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग होती है। कैसे होती है मैं बताती हूँ। प्लांट है, प्लांट लिविंग है, प्लांट जो है सेनेसेंस होता है जब, तो वो पत्तियां जो है झड़ के नीचे गिर जाती है, राइट। एब्सिशन हुआ, सेनेसेंस का मतलब बुढ़ापा आया, बुढ़ापा आया तो एब्सिशन हुआ, पत्तियां झड़ी, फूल झड़े, राइट। अब वो झड़ के मिट्टी पे गिरे, मिट्टी पर गिर के क्या हुए, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगे, सड़ने लगे, राइट, सड़ के वो मिट्टी में मिल गए।
मिट्टी में मिल गए, तो मिट्टी में क्या हुआ, जो न्यूट्रिएंट्स किस में थे, उस लीफ में थे, अब सॉइल में आ गए। सॉइल से फिर प्लांट ले लेंगे, प्लांट से फिर सॉइल में आ जाएंगे। सेम हमारे साथ है, हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स है, हम मर जाएंगे, हमें जमीन में गड़ा दिया जाएगा, जमीन में हमारा डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन होगा तो क्या होगा, वहां पर हमारे अंदर जो भी मिनरल्स थे वो सॉइल में चले गए। राइट, क्लियर है या नहीं, बताइए। तो यहाँ पर रिसाइकलिंग होता है न्यूट्रिएंट्स का, और इस सम टोटल को हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, इकोसिस्टम। क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। राइट बेटा, तो इसी बात पे जल्दी फटाफट सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राइट बेटा, चलिए आगे बढ़े। हम क्या कह रहे हैं, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, है ना, बचपन से देखते आ रहे हैं हम ऐसा डायग्राम। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए बेटा, स्टोन्स दिख रहे हैं। ये क्या है, स्टोन्स है। राइट, ये क्या है, ट्री। ओके, ये क्या है, फंगी। फंगी लिविंग है। राइट, ओके, ये क्या हो गया, रूटिंग लॉग। ये क्या हो गया, माइक्रोब्स। ये क्या हो गया, प्लैंक्टॉन्स। राइट, ये क्या हो गया, प्लैंक्टॉन्स। ये क्या हो गया, बैक्टीरिया। ओके, यहां पर ये प्रोटोजोआ हो गए, तो ये लिविंग एंटिटीज हो गई, एल्गी लिविंग हो गई, इंसेक्ट्स लिविंग हो गए, सनलाइट एंड हीट नॉन लिविंग हो गया। राइट, एयर जो है नॉन लिविंग हो गया। तो यहां लिविंग प्लस नॉन लिविंग की क्या भाई बताइए, यहां मैं बात करूं, ये क्या है, नॉन लिविंग। ये क्या है, नॉन लिविंग है या नहीं, नॉन लिविंग। स्टोन कहां गया भाई, स्टोन, ये भी क्या है, नॉन लिविंग। ये क्या है, लिविंग। बाकी आपको पता ही है, ये भी लिविंग है क्योंकि सेल है ना बेटा। ओके, ये प्रोटोजोआ, एल्गी, ये लिविंग हो गए, लिविंग। ओके, प्लैंक्टॉन्स लिविंग। प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं बेटा, बहुत छोटे छोटे पौधे, बहुत छोटे छोटे पौधे। राइट बेटा, ये सारे के सारे क्या हो गए, लिविंग। तो यहां पर लिविंग और नॉन लिविंग का सम जो है उसे हम कहेंगे इकोसिस्टम। राइट बेटा, चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, हम आगे बढ़े। अब देखिए, नेक्स्ट है बायोम। क्या है, बायोम। तो बायोम क्या है, बायोम क्या है, लार्ज यूनिट है किसकी, एनवायरमेंट की, कंसिस्टिंग ऑफ मेजर वेजिटेशन टाइप एंड इट्स एसोसिएटेड fauna in a specific climatic zone is called biome। अब बात आती है फ्लोरा एंड फोना। तो फ्लोरा क्या होते हैं बेटा, प्लांट्स। फोना क्या होते हैं, एनिमल्स। राइट, तो इनका कहना है बायोम का मतलब क्या है, ये लार्ज यूनिट है एनवायरनमेंट की। किसकी, एनवायरनमेंट की लार्ज यूनिट है जिसमें क्या होते हैं, मेजर वेजिटेशन टाइप होते हैं। क्या होते हैं, जल्दी बताइए, मेजर वेजिटेशन टाइप्स होते हैं एंड इट्स एसोसिएटेड फोना इन अ स्पेसिफिक मेजर जोन इज कॉल्ड बायोम। राइट बेटा, तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए यहां पर आपको ये क्या दिख रहे हैं, बायोम्स दिख रहे हैं। रेन फॉरेस्ट हो गया, राइट, यहां पर आपका टेम्परेट फॉरेस्ट, टैगा, है ना, सावन्ना, ग्रासलैंड, डेजर्ट, टुंड्रा, फ्रेश वाटर, मराइन वाटर। तो ये क्या हो गए, बायोम्स। ये क्या है, बायोम्स है। राइट बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ओके। अब बात आती है बायोस्फीयर की। किसकी, बायोस्फीयर की। तो बायोस्फीयर क्या होता है, ऑल द इकोसिस्टम्स, सारे के सारे इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। किसके, वर्ल्ड के सारे इकोसिस्टम को हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, बायोस्फीयर। राइट, तो क्या है, लार्जेस्ट यूनिट एनवायरनमेंट की बायोम। और यहां पर
हम सारे के सारे इकोसिस्टम की अगर बात करें तो वर्ल्ड के सारे इकोसिस्टम को मैं कलेक्टिवली मिला दूं तो इसे हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर, राइट। तो इस बायोस्फीयर में क्या आ रहा है, एटमॉस्फेयर आ रहा है, अर्थ आ रहा है, हाइड्रोस्फीयर आ रहा है। क्या आ रहा है, एटमॉस्फेयर, अर्थ, राइट, और मतलब लिथोस्फीयर और हमारा हाइड्रोस्फीयर। तो ये सब मिलाकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। यहां पर भी लाइफ है, यहां पर भी लाइफ है, यहां पर भी लाइफ है। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए बेटा, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है नीचे की, किसकी, नीचे की। तो नीचे क्या होता है, द इकोलॉजिकल नीचे ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द इकोलॉजिकल नीचे ऑफ एन ऑर्गेनिज्म represents the range of conditions that it can tolerate, the resources it utilizes and its functional role in the ecological system। मैंने नीचे क्या बताया था बेटा, कि नीचे क्या होता है, वो जगह जहां पर उनका घर होता है। जैसे कि बोल दिया जाता है ना कि डॉग्स जो होती है उनकी एक बाउंड्री होती है, राइट। वो उनकी एक बाउंड्री बना लेते कि ये मेरा इलाका है, राइट, ये मेरा इलाका है, यहां पर मैं रहूंगा, यहाँ के रिसोर्सेस का यूज मैं करूंगा, यहां पर रिप्रोडक्शन मैं करूंगा, राइट। तो वो इसका क्या हो गया, नीचे। तो नीचे क्या है, इकोलॉजिकल नीचे ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ कंडीशंस। ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रेंज ऑफ कंडीशन को, दैट इट कैन टॉलरेट, the resources it utilize and its functional role in ecological system। Each species occupies distinct नीचे, मैंने कहा ना कि हर स्पीसीज जो है वो क्या ऑक्यूपाई करती है। भाई सिंपल सी बात है, मुझे बताइए, आपने इस अर्थ पर एक एरिया को ऑक्यूपाई करके रखा कि नहीं, जिससे आप अपना घर बोल रहे हो, राइट, जिसको आप अपना घर बोल रहे हो, वैसे ही हर एक स्पीसीज जो है वो डिस्टिंक्ट नीचे को ऑक्यूपाई करके रखती है, एंड नो टू स्पीसीज ऑक्यूपाई द सेम नीचे। मैंने यही कहा था ना कि भाई डॉग बोलेगा ये मेरा इलाका है, इसकी बाउंड्री मेरी है, इसके अंदर अगर आपने पैर रखा तो सोच लेना मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। सिंपल सी बात है, कोई आपके घर पे कब्जा करेगा तो आप करने दोगे क्या, नहीं। आप बोलोगे उस घर में खाना मैं खाऊंगा, उस घर में रहूंगा मैं, राइट। तो वो आपका घर है ना, उस पे किसी दूसरे का हक नहीं है। तो एक नीचे में दो स्पीसीज नहीं रह सकती, एक नीचे को, सेम नीचे को दो स्पीसीज ऑक्यूपाई नहीं कर सकती, राइट बेटा, क्लियर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, जल्दी बताइए। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन की बारी आ चुकी है आपकी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट टुगेदर एट अ प्लेस कॉन्स्टिट्यूट। तो भाई यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल जो है वो एक साथ रह रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, जीनस कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे, बायोम कहेंगे, या कम्युनिटी कहेंगे। जल्दी बताइए, आपके 5 सेकंड शो होते हैं अब। क्या आप लोगों ने कर लिया, आपके 5 सेकेंड खत्म होने को आ गए हैं, जल्दी जल्दी बताइए। तो क्या होगा बेटा इसका आंसर, इन्होंने कहा सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज, राइट। तो बहुत सारी प्लांट और एनिमल स्पीसीज जो है एक जगह पर प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, बायोम कहेंगे। क्या कहेंगे, जल्दी बताइए, बायोम। जीनस तो क्या हो गया, जल्दी बताइए। जैसे कि मैं बात करूं होमो, होमो एक जीनस हो गया, ह्यूमन का जीनस हो गया, राइट, जिसके अंदर अलग अलग स्पीसीज आती है, हेबेलिस आ गया, निएंडरथल आ गया, राइट, ये क्रो-मैग्नन आ गया, सेपियंस आ गए। तो यहाँ पर जीनस, जैसे कि हमने पढ़ा था, जीनस के अलग 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 स्पीसीज होती है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई है ना। एनिमल जो है, ह्यूमन के ही अलग अलग जीनस हो गए, ओके। वहीं पर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो पॉपुलेशन क्या होती है, सेम स्पीसीज का ग्रुप, राइट। एक ही स्पीसीज जो है उसके इंडिविजुअल जो पर्सन्स है वो तो ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे,
और वो सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है एक ही स्पीसीज के, उसे हम पॉपुलेशन कहेंगे। जैसे कि मैं इंडिया में बात करूं तो इंडिया में ह्यूमन की एक स्पीसीज है होमो सेपियंस, राइट। तो होमो सेपियंस की जितनी भी क्या है बताइए नंबर्स है, राइट। यहां पर जितने भी नंबर है वो क्या कहलाएगा, उसका पॉपुलेशन। वहीं पर बायोम में हम ये बात कर रहे हैं, कम्युनिटी का मतलब होता है डिफरेंट स्पीसीज जो है एक एरिया पर रह रही है, एक एरिया पे प्रेजेंट है, उसे हमने कम्युनिटी कहा, राइट बेटा। तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, the branch of science which studies the interaction among organisms and between organisms and physical environment is called as। तो इसे क्या कहेंगे, इन्होंने कहा है कि बेटा यहां पर इंटरेक्शन किसका, ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरमेंट मतलब एबायोटिक कम्युनिटी के बीच में अगर हम क्या करें बताइए, इसका इंटरेक्शन क्या कहलाएगा, एपिडेमियोलॉजी, इकोलॉजी, इथोलॉजी या इटियोलॉजी। जल्दी बताइए, इटियोलॉजी, इथोलॉजी, इकोलॉजी या एपिडेमियोलॉजी। जल्दी बताइए आपका आंसर क्या आ जाएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। आई डोंट थिंक सो 5 सेकंड देने की भी जरूरत है। सिंपल सा आंसर है इकोलॉजी। क्या होगा, इकोलॉजी। ओके बेटा, आगे बढ़े क्या। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है नीचे ओवरलैप्स इंडिकेट्स, राइट। तो नीचे ओवरलैप इंडिकेट्स क्या इंडिकेट करते हैं, म्यूचुअलिज्म बिटवीन टू स्पीसीज। क्या दो स्पीसीज के बीच में म्यूचुअलिज्म या एक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन टू स्पीसीज या टू डिफरेंट पैरासाइट्स ऑन द सेम होस्ट या डी शेयरिंग ऑफ वन और मोर रिसोर्सेज बिटवीन द टू स्पीसीज। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपके 5 सेकेंड शो होते हैं अब। 5 4 3 2 1। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी बेटा, शेयरिंग ऑफ वन और मोर रिसोर्सेज बिटवीन द टू स्पीसीज, राइट। हमने बोला था नीचे में क्या होता है बेटा, एक एरिया में जो स्पीसीज है, राइट, उस स्पीसीज ही उस जगह पर प्रेजेंट रिसोर्सेज का यूज करेगी, दूसरी स्पीसीज उस जगह पर नहीं रह सकती, राइट। तो उसे हमने नीचे कहा था। ओके, यहां पर क्या बोल रहे हैं, ओवरलैप। नीचे ओवरलैप इंडिकेट्स, तो ये आपका आंसर रहा, राइट। आगे बढ़े तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है सीजनल वेरिएशन ऑन अर्थ ड्यू टू इट्स। अच्छा, आपके अर्थ पे सीजनल वेरिएशन होते हैं, ठंडी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, ओके, बारिश होती है, आपका जो एक हमारा बसंत सीजन, जो शरद, ये सब हम बोलते हैं हिंदी में, राइट। ये सारे के सारे जो सीजन्स होते हैं, सीजनल वेरिएशन जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, टिल्टेड एक्सिस की वजह से, कि अर्थ जो है वो टिल्ट है इस वजह से, रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, कि जो अर्थ है अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही इस वजह से, या रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, कि भाई ये सन है और इसके अराउंड हमारी अर्थ रिवॉल्व हो रही है इस वजह से। बताइए, आपका 5 सेकेंड शो होते हैं अब। जल्दी बताइए क्या होगा बेटा इसका आंसर, जल्दी जल्दी, 5 सेकेंड शो होते हैं अब। ये तो आपके फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया जो कि हम बचपन में पढ़ते हैं। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। जल्दी बताइए क्या होगा बेटा। बिल्कुल, टिल्टेड एक्सिस जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सीजनल वेरिएशन के लिए। और कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा, यहां पर जो अर्थ है रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, ये भी रिस्पॉन्सिबल है सीजनल वेरिएशन के लिए। इसीलिए ए एंड सी दोनों इसका क्या है, रीजन है जिसकी वजह से अर्थ पर सीजनल वेरिएशंस होते हैं, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी बताइए। ओके भाई, तो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, द
key elements that determine differences in environmental conditions of different habitats include, इनका कहना है the key elements that determine differences in environmental condition of different habitat include temperature, light, soil या all of these. जल्दी बताइए, आपके 5 सेकेंड शो होते हैं अब. 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप. बेटा आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ दीज. टेम्परेचर हो, लाइट हो, सॉइल हो, वाटर हो, सारे के सारे किस में आएंगे, किस में इंक्लूड होंगे? बताइए, जल्दी बताइए. तो ये क्या है? जल्दी बताइए. एनवायरमेंटल कंडीशन है. क्या है? एनवायरमेंटल कंडीशंस है. ओके, तो बेटा यहां तक सब कुछ क्लियर है या नहीं? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, आई होप यहां तक कोई दिक्कत परेशानी अभी तक तो आपको फेस नहीं करनी पड़ी होगी. बहुत बेसिक चीजें पढ़ी अभी तो हमने, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर आज का सेशन हम समाप्त करते हैं. आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा. तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि इसको सब्सक्राइब करने के बाद जब आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको डेली बेसिस पर नोटिफिकेशन मिलेंगे. डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर पाएंगे. इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर. तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स. जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा. इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक के कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है. स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम. इस स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट में या किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. हम इस प्लेलिस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी प्लस एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो, हमने पूरा ध्यान रखा है कि आपके थ्योरी पार्ट के साथ आपका सॉल्यूशन पार्ट, आपका एमसीक्यूज, एमआईक्यूज पार्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए. आप डेली रिवीजन कर पाए, आप डेली प्रैक्टिस कर पाए. इस बात को ध्यान में रखकर हम इस प्लेलिस्ट को आपके लिए तैयार करें. इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप. आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की टॉप कोर्सेज की तरफ. उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल. हिंदी मीडियम चैनल पर आपको क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज अवेलेबल है. तो जो भी आपके हिंदी मीडियम वाले भाई बहन हैं या दोस्त हैं, उनको प्लीज बता दीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जिस पर आप हिंदी में पढ़ सकते हैं. एंड मैग्नेट ब्रेन्स के इंग्लिश मीडियम चैनल पर हम किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं. और ये सारे कोर्सेज जो हम इन दोनों चैनल पर कराते हैं वो रहे ये. तो हम इन दोनों चैनल पर सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं. सीबीएसई बोर्ड के साथ हम इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड. इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश. ये सारे के सारे टॉप कोर्सेस मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है. जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना. मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन. तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.